Hello everyone, myself Pitar Taylor and I am going to teach you chemistry section of class 9. Okay, in our previous lectures we discussed the separating method of metals, mixture and solutions. Okay, जैसे फर्स्ट हमने क्या किया था, इंक में से वाटर को अलग किया था इवोपरेट करके, देन आफ्टर मिल्क को में से क्या क्रीम को अलग किया था बाय प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टू इनमिसिबल लिक्विड्स को बाय सेपरेटिंग फनल से उसको डिफ्रेंशिएट किया था। टू टाइप के जो सॉल्ट होते हैं वो मिक्सअप हो जाए तो बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हमने उसको भी अलग किया था। ओके, देन आफ्टर आवर फिफ्थ वर्क, ओके दिस इज फिफ्थ वर्क, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड। पहले हमने पढ़ा इनमिजिबल जो क्या होता है, जो आपस में मिलने की कैपेसिटी नहीं रखते हो, लेकिन ये क्या मिजिबल है, जब दो सेम क्या हो मिल जाए, जैसे वाटर एंड अल्कोहल। ओके, ये क्या हो जाएंगे आपस में मिल जाते हैं इजीली, क्या होता है घुल जाते हैं इसमें, इसको क्या बोलेंगे मिजिबल लिक्विड्स बोलेंगे। ओके, तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या होगा, अलग प्रोसेस होगा। क्योंकि इनविजिबल में तो क्या फनल था, फनल को ऑन किया, दिख रहा था कि हाँ ये तो इनविजिबल आने वाला, उसको बंद कर लो, सेपरेट कर लिया था। लेकिन ये तो पता ही नहीं कि अंदर कि कहाँ पे अल्कोहल और कहाँ पे वाटर है। ओके, तो हम कैसे प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस, ओके, प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम। ओके, इस प्रोसेस में होता क्या है, पहले हम उसको प्रोसेस के डायग्राम को समझते हैं। ओके, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसका डायग्राम किस टाइप का लेवलिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टैंड है, ओके, क्लैंपिंग स्टैंड बोलते हैं इसको, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। देन आफ्टर रेड जो है हमारी फ्लेम है, और ये क्या है बर्नर है, बर्नर से क्या निकली फ्लेम निकली। इसके पास में जो बना हुआ है ये वाला जो स्टैंड बना हुआ है, ओके, दिस स्टैंड, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्लैम्प डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ओके, यहाँ लिखा भी क्लैम्प डिस्टिलेशन फ्लास्क है ये। इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉर्क, कॉर्क। ओके, कॉर्क का क्या मटेरियल होता है, इसको फिक्स कर देते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि जो भी अंदर का जो मैटर है वो एवोपरेट होकर बाहर नहीं निकले। इससे मैंने क्या लगा दिया, थर्मोमीटर लगा लिया। देन आफ्टर यहाँ से क्या है, ये फ्लास्क में होल है, निकलने के लिए क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है। फिर यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, कंडेंसर लगा दिया। ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये कंडेंसर है। ओके, कंडेंसर के क्या फिनोमेना होता है बाद में समझाते हैं, ठीक है, प्रोसेस के साथ। अब अपन कर क्या रहे हैं, टू इनमिजिबल लिक्विड्स है, सॉरी टू मिजिबल लिक्विड्स है, ठीक है, तो मिजिबल लिक्विड्स। ओके, मिजिबल लिक्विड में हम किस चीज़ का सॉल्यूशन इसके अंदर यूज़ करें, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन है वाटर। एसीटोन और वाटर का तो आपस में मिल जाता है, क्या क्या है, एसीटोन प्लस वाटर। ओके, अब इन दोनों क्या आपस में मिल गया। अब अलग से आप सिंपल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। ओके, या सेपरेटिव फनल से नहीं कर पाओगे, तो हम क्या प्रोसेस करें। अब क्या होता है हम जानते हैं, एसीटोन जैसे एल्कोहल होता है वैसे ही एसीटोन होता है। ओके, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से क्या होता है, कम होता है। ओके, ये फैक्ट है। ओके, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही कम टेम्परेचर पे भी इसका, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लेते हैं एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री पे आएगा ये इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और उड़ के निकल जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, ओनली वाटर रह जाएगा, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके कंपेरेटिवली कम होता है, ये बना लो ना, ठीक है, इसका कम है और इसका ज़्यादा है। अब क्या होगा, प्रोसेस में हमने बर्नर ऑन किया, बर्नर से क्या होगा, ये फ्लास्क जो है वो हीट होगा, जिसका अंदर का जो सॉल्यूशन है वो हीट अप होगा और बॉयल होना स्टार्ट होगा। थर्मामीटर का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, सेट कर लिया है। ओके, कि एग्जांपल जैसे क्या एग्जांपल 40 डिग्री पे। ओके, इससे ज़्यादा हम इसको क्या करेंगे, हीट नहीं करेंगे। 40 या 45 के अराउंड में क्या होगा, जितना भी एसीटोन है अंदर वो इवोपरेट वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी एसीटोन है किस में चेंज होगा, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज होगा। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो एसीटोन है मेरा लिक्विड से किस में जा रहा है, गैसेस स्टेट में, इसको बोलते हैं अपन वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। वेपराइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड से गैस में जाता है। अब क्या होगा, जितना भी एसीटोन बॉइल होगा वो क्या होगा, वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा यहाँ से, और वेपर्स के ऊपर जाने का रास्ता है नहीं, बंद कर रखा है, ठीक है। तो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्पेस में पेनिट्रेट, यहाँ क्या करा, पेनिट्रेट कर रखी है ऐसा फ्लास्क,
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो स्पेस है यहाँ से वेपर्स निकलेंगे। कंडेंसर का क्या काम है पहले वो समझा जाता हूँ। कंडेंसर क्या करता है कि जो भी मेरी गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है, कंडेंसर क्या है, इस टाइप का इक्विपमेंट है जिसमें जो भी गैस मेरी होती है उसको किस में चेंज करता है, लिक्विड में चेंज करता है। ओके, कंडेंसर क्या, गैस से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस अलग है, लेकिन गैस को लिक्विड में चेंज करने का इक्विपमेंट बोल रहा हूँ मैं, वो क्या आपका कंडेंसर है। ओके, तो कंडेंसर का क्या काम होता है, कंडेंसर इस टाइप का डिवाइस होता है जिसमें एक तरफ से इनलेट होता है वाटर का, कोल्ड वाटर होता है ये। ओके, कोल्ड वाटर का इनलेट होता है, कोल्ड वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, उसके बीच में से एक ट्यूब निकलती है। ओके, उस ट्यूब में क्या है, जो यहाँ से 40 डिग्री पे हीट हो रखी क्या होती है, वेपर्स होती हैं। वेपर्स पर्टिकुलर ठंडे पानी में से क्रॉस होती है, तो क्या है, तो सारा टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है वाटर, जो ये इनलेट और आउटलेट वाला है। जब इसका टेम्परेचर एब्जॉर्व हो गया कि जो पर्टिकुलर जो गैस जो मेरी बनी थी वेपराइजेशन, उसका टेम्परेचर कम हो गया। जैसे हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर कम होता है तो किस में चेंज होती है, वापस गैस लिक्विड में बदलती है। गैस को लिक्विड में बदलने का काम कौन कर रहा है, हमारा कंडेंसर कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वेपर थी मेरी कंडेंसर की हेल्प से क्या होगी, लिक्विड में बदलेगी, ये भी लिक्विड की ड्रॉप्स दिख रही हैं और पर्टिकुलर में एक बीकर में इसको कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस है, इसका नाम क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस नाम है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसी का दूसरा टाइप है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसी में दूसरे प्रोसेस में होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे बता देता हूँ, जब ये वाला डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। डिस्टिलेशन प्रोसेस कब होगा, जब दो जो भी हमारे लिक्विड्स होंगे, मिजिबल लिक्विड्स होंगे, ठीक है, टू, ओके लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन टू मिजिबल लिक्विड। ओके, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, ऑफ मिजिबल लिक्विड। किसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है किसके, मिजिबल लिक्विड का, वो क्या होना चाहिए, मोर देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस जो आता है टेम्परेचर का, बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे हमने वाटर का लिया 100 ले लेकिन उसका केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस था उसको केल्विन में बदलते हैं, 373 केल्विन होता है। ओके, देन दूसरा क्या लिया था, 40 एसीटोन का लिया था। ओके, इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 273, इसको क्या करेंगे, 8 करेंगे, 3 ओके, 313 हो गया। यहाँ पे, यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, डिफरेंस इन दोनों का जो माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 60 केल्विन का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो 60 केल्विन मोर देन 25 केल्विन है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा केस हो जाए कि यहाँ पे हो जाए 90 डिग्री, एसीटोन की जगह हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन या मिक्सचर यूज़ करें जिसका क्या 90 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा, ये 273 की जगह कितना हो जाएगा, 363 हो जाएगा केल्विन। डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ओनली 10 केल्विन का हो जाएगा, मतलब 25 केल्विन से कम है ये। तो उसकी जगह पे हम दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, डिस्टिलेशन प्रोसेस की एक ही कंडीशन थी क्या, जो डिफरेंस आना चाहिए दोनों मिजिबल लिक्विड्स का। ओके, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 25 केल्विन का होना चाहिए। समझ में आ गया, किससे ग्रेटर होना चाहिए, 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए डिफरेंस। लेकिन अब दूसरी बात क्या कर रहा है कि अगर ये डिफरेंस क्या हो, कम हो जाए, 25 केल्विन से कम हो जाए, तब क्या करेंगे, तब हम दूसरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, फर्स्ट क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसका क्या है, डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो फ्रैक्शन डिफरेंस है मेरा वो 25 केल्विन से कम हो जाएगा। ठीक, तब फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स में। सिर्फ क्या होगा, जहाँ हमारा फ्लास्क लगा हुआ था, क्लैंपिंग फ्लास्क, उसकी जगह पे हमारा नॉर्मल फ्लास्क हो जाएगा। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक कॉलम लग जाएगा जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनिंग कॉलम। ओके, तो क्या हो जाता है यहाँ पे कॉलम में क्या होता है, छोटे छोटे
ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक्स में से जब गैस निकलती है तो क्या कूल डाउन हो जाती है जल्दी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे इसको लंबा टाइम मिल गया, जब क्या किसी चीज़ को डिस्टेंस मिलेगी, टाइम मिलेगा, तो क्या वो इजीली कंडेंस होगी, यहीं पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। जो क्योंकि टेम्परेचर कम है, वो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाएगा, एकदम से निकलती है वो। ओके, तो ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और उसको हेल्प करेगा कूल करने के लिए। कूल होने की यहाँ थोड़ा बहुत कूल होगा, फिर यहाँ से जाएगा किसमें, कंडेंसर में, जो भी गैस रही है हमारे इसके बीच में, जो भी प्रोडक्ट रहे हैं हमारे। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो भी छोटी हल्की फुल्की वेपर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका है, लेस टेम्परेचर वाली क्या हो जाएंगी, अब वाटर इसमें जाएंगी और लिक्विड में चेंज होकर बीकर में हम कलेक्ट कर लेंगे। दोनों प्रोसेस सेम है, खाली डिफरेंस क्या है कि इसको कब यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम को 25 केल्विन से डिफरेंस कम होगा दो मिजिबल का, और डिस्टिलेशन प्रोसेस को कब यूज़ करेंगे, जब दो मिजिबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो डिफरेंस है वो उसकी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 25 केल्विन होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पूरा पढ़ लिया क्या, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। देन आफ्टर हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लू जो ब्लैक कलर की इंक होती है, ओके, क्या वो कंप्लीट ब्लैक कलर से बनी होती है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, जो ब्लैक इंक हम यूज़ करते हैं, डाइज यूज़ करते हैं, क्या उस ब्लैक कलर एक ही ब्लैक ही कलर के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स को मिक्स करते हैं तो ब्लैक बनाते हैं। और क्वेश्चन ये है, तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे तो डायरेक्टली ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है प्लेसेस पे कि ये दो कलर का मिक्सचर बनाते हैं। ओके, ब्लू ले लिया हमने, डार्क जो ब्राउन होते हैं, ब्लू और ब्राउन को मिक्स कर दिया डार्क कलर्स को, तो क्या होता है ब्लैक कलर के शेड को देते हैं। ओके, सो होता है क्या है कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। हमने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा, और वहाँ पे सर्टिफिकेशन पढ़ा था जिसमें मिल्क में से क्रीम हमने अलग किया था। ओके, सेपरेटिंग फनल पढ़ा, जब इनमिजिबल लिक्विड्स को हमने सेपरेट किया था, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ किया था जिसमें हमने दो टाइप के सोर्स को क्या किया था, अलग किया था। अब हमारे पास एक नया प्रोसेस है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। क्रोमेटोग्राफी वर्ड आया है क्रोमा से, जिसका मीनिंग होता है ग्रीक में कलर। ओके, कलर को क्रोमेटोग्राफी, टोग्राफी का मतलब सेपरेशन, कि कलर्स का जो सेपरेशन करने का प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। ओके, क्रोमेटोग्राफी क्या वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल की ओर आते हैं। ओके, प्रैक्टिकल में क्या है कि हमने फिल्टर पेपर लिया। ओके, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली है। ओके, उस स्ट्रिप पे मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया। ओके, उस मार्क करने के बाद आपको स्पॉट दिख रहा होगा रेड कलर में। ओके, ये रेड जो स्पॉट है ये किसका, इंक का स्पॉट है, ब्लैक इंक जो डॉट यूज़ करेंगे। ओके, दिखा है मैंने रेड में, लेकिन कौन सा यूज़ करेंगे, ब्लैक इंक यूज़ करेंगे। एक चीज़ रिमेंबर करना, ध्यान रखना कि क्या कि जो ब्लैक कलर आप यूज़ करो वो वाटर प्रूफ नहीं होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है सोल्यूबल इन वाटर। जो भी इंक यूज़ करोगे आप कैसा होना, सोल्यूबल इन वाटर में। पेंसिल कलर जो होते हैं, वाटर कलर जो होते हैं हमारे, ब्लैक कलर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ओके, तो कैसे तो वाटर सोल्यूबल्स होते हैं वो, जैसे ही वाटर सोल्यूबल स्पॉट हमने छोटा सा क्या ड्रॉप उसमें डाल दिया फिल्टर पेपर पे, फिर हमने एक जार लिया, जार है हमारे पास, ठीक है, फिर इसके बाद जार में क्या वाटर मैंने फिल कर दिया। अब आफ्टर इट क्या किया, मैंने स्ट्रिप को लिया, एक को मैंने ग्लास रोड यूज़ की, ग्लास रोड को मैंने इसके ऊपर लगा लिया। ठीक है, ग्लास रोड की उसकी हेल्प से मैंने लगा लिया ताकि मुझे यहाँ पे डिप करने में इजी हो जाए। ग्लास रोड के साथ मैंने क्या किया, इसको इस जार के अंदर डाला। ठीक है, लेकिन कहाँ तक आपको रखना है वो ध्यान रखना होगा। जैसे ही वाटर का जो सरफेस है, नॉर्मल सा सरफेस इसका क्या हो, टच आ रहा हो, बिल्कुल जस्ट एबाव उसके जस्ट ऊपर ही क्या होना चाहिए, पेपर को टच, सिर्फ ओनली पेपर टच होना चाहिए। ओके, और बाकी पूरा फिल्टर पेपर ऊपर की तरफ रहेगा। अब प्रोसेस क्या होगी पहले हम समझते हैं। मैंने पेपर है, पेपर क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो इस सरफेस से वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा, पानी पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब होते होते अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन जो रेफरेंस लाइन लिया, जो डॉट हमने लिया, स्पॉट लिया, अब इस स्पॉट पे इंक है और इंक और वाटर का क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगा अंदर। ठीक है, इंक क्या होगा, सोल्यूबल होगी। अब इसके अंदर अब क्या होता है, हर कलर की अपनी वाटर की सोल्यूबिलिटी अलग अलग होती है, कोई एकदम से सोल्यूबल होता है, कोई एकदम से नहीं होता है। मान लो कि एक कलर जो सोल्यूबल हुआ, जिसमें मान लो वाटर सोल्यूबल बहुत फास्ट हुआ, तो तुरंत वो कलर क्या हो जाएगा, फेड होके यहाँ पे वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो कलर अलग होता रहेगा यहाँ से, जो स्पॉट है उससे क्या होगा, कलर को अलग होता रहेगा, निकलता रहेगा वहाँ से। तो मान लो कि ए और बी कलर से मिलके स्पॉट बनाया था ब्लैक कलर का, तो ए कलर का क्या हो गया,
सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है वाटर के साथ, तो ए कलर क्या हो रहा है, निकलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक मान लो कि ए कलर की सॉल्युबिलिटी इस रेंज तक थी, और क्या सारा का सारा ए कलर क्या हो गया मेरा यहाँ पे स्ट्रिप पे दिखने लग जाएगा। ओके, फिर बचा क्या बी। अब एक रेफरेंस, एक ऐसा टाइम आ गया कि बी भी क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल होना है कंडीशन पे आ गया। तो अब जैसे जैसे वाटर सोल्यूबल होगा तो क्या होगा कि जो बी कलर है वो भी आगे की तरफ, पेपर के आगे की तरफ एब्जॉर्ब होगा और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कलर हो जाएंगे। ओके, तो सेपरेटिंग हो गया। तो जब कलर के सेपरेशन हो जाता है, जो पर्टिकुलर जैसे कलर्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, सेपरेशन हो जाता है विद हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, दिस इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। ओके, डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट, ठीक है, उस टाइप के सोल्यूट्स होंगे, ए एंड बी सोल्यूट्स, डेट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, कि दोनों ए और बी सॉल्यूट की सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए थे, अब उसको अलग किसी का, तो इसको कौन से प्रोसेस से करेंगे हम, क्रोमेटोग्राफी। फिर से समझा रहा हूँ, फिल्टर पेपर का यूज़ किया, फिल्टर पेपर के यूज़ पे 3 सेंटीमीटर पे हमने क्या किया, मार्क किया, मार्क के अंदर क्या किया, ब्लैक कलर का हमने इंक का ड्रॉप रखी। जैसे उसके ऊपर क्या किया मैंने, एक ग्लास रोड यूज़ किया, ग्लास रोड के ऊपर क्या किया मैंने, स्टिक कर दिया पेपर को, ठीक है, स्टिक करके इस पेपर को मैंने क्या किया, जार में पुट कर दिया। अब कहाँ तक पुट करूँगा, एग्जैक्ट जो ये फिल्टर पेपर है मेरा यहाँ पे टच होना चाहिए, जस्ट अबाउट द लेवल ऑफ वाटर। देन आफ्टर वाटर क्या होगा, पेपर एब्जॉर्ब करेगा, जब इस लिमिट तक आ जाएगा 3 सेंटीमीटर तक वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो सोल्यूट्स आपने यूज़ किए हैं, जो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर की, वो क्या हो जाएगा, इजीली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा तो पर्टिकुलर पूरे उस एरिया में क्या होगा, कलर दिखेगा आपको। देन आफ्टर एक टाइम ऐसा है जिसमें बी की भी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, और देन आफ्टर ब्लू कलर भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि दो अलग अलग कलर अलग दिखने लग जाएंगे, मान लो ब्लू और ब्राउन, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रास्टिक कलर हो सकता है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ का है, टू सेपरेट, क्रोमेटोग्राफी क्या सेपरेट करने का काम कर रही है, सारी जगह एप्लीकेशन काम सेपरेट करने में होंगी। टू सेपरेट कलर्स इन डाई, जो डाई के कलर्स होते हैं उसको सेपरेट करना जरूरी नहीं ब्लैक हो सकता है ब्लू कलर किसी दो चीज़ से मिलकर बनाओ, ग्रीन और येलो से बनाओ, ठीक है, ऑरेंज कलर किसी और चीज़ से बनाओ, रेड और येलो से बनाओ, ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, जो नेचुरल कलर हमको मिलते हैं उसके पिगमेंट्स को अलग करना हो कि किन दो चीज़ों से मिलके बना, उसका पिगमेंट कौन से कलर का था जिनसे ये नेचुरल कलर हमको अवेलेबल हुआ। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जो पर्टिकुलर क्या था, ड्रग्स के भी शेड्स होती है कलर्स की, ठीक है, तो उसके कौन से टाइप का ड्रग हमारे ब्लड में अवेलेबल है उससे भी हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो गाइस अब हम क्या पढ़ेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम एयर में से अलग अलग डिफरेंट जो हमारी गैसेस होती है कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे ऑक्सीजन अलग होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है, ओके, नाइट्रोजन होती है, बहुत सारी है। हम बोलते हैं कि एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो भी है छोटी मोटी गैसेस उसके अंदर आ जाती हैं, जो बची हुई रिमेनिंग होती है। ओके, तो कैसे सेपरेट किया आपने, किस हिसाब से बताया, ठीक है, होता क्या है, प्रोसेस होता है, पहले हम उसको फ्लो चार्ट में समझते हैं, देन आफ्टर हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट इक्विपमेंट डायग्राम बनाएंगे। फ्लो चार्ट में प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, एयर ली, फिल्टर एयर लेते हैं उसको, जो मतलब डस्ट पार्टिकल नहीं होता उसमें, फिल्टर एयर ली, उसमें क्या करते हैं, एक सबसे बड़ा पहले चैम्बर आता है, उस चैम्बर में क्या करते हैं कि जितने जो हमने एयर ली उसको कंप्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते हैं, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। पहले क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं उसको इंक्रीजिंग प्रेशर से, ठीक है, जब वो प्रेशर इंक्रीज होता है पार्टिकल्स क्या होंगे, के पास में आएंगे, भागते भागते पास में आएंगे, तो ज़्यादा भागेंगे, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब रगड़ लगेगी उसमें, रगड़ के जब हाथ में रगड़ लगे, ठीक है, हीट एनर्जी निकलती है, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में क्या होगा, फ्रिक्शन में आएंगे, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसके अंदर हाई हो जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या करना है, कूल डाउन करना। तो पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीज टेम्परेचर कैसे कर सकते हैं, पढ़ा था कंडेंसर की हेल्प से, तो दूसरे चैम्बर के लिए कंडेंसर लगाएंगे, पूरा डायग्राम पढ़ेंगे उसमें। फिर जैसे कंडेंसर क्या होते हैं मैंने कि जो गैस होती है किसमें चेंज होती है, लिक्विड में। अब जो एयर थी हमारी किसमें आ गई है, लिक्विड एयर में आ चुकी है। ओके, फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या होगा, जो मेरी लिक्विड एयर है, ठीक है, अब लिक्विड एयर में क्या गर्म तो रहेगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, टेम्परेचर उसका 25 केल्विन के आसपास का रहेगा उसका, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर मतलब एवोपरेशन ज़्यादा होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है सबसे ऊपर, तो जो गर्म हवा होगी ऊपर चली जाएगी, जो उससे कम होगी नीचे आएगी, उससे कम होगी नीचे आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, अलाउ टू वार्म अप स्लोली, उसको क्या करेंगे, हल्का सा अलाउ करेंगे वार्म अप करने के लिए इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में उसको क्या मौका मिलेगा गर्म होने का,
जैसे गर्म होगी क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग गैसेस। जैसे सेपरेशन हो जाएगा तो गैसेस जो हमको रिक्वायरमेंट है वो गैसेस निकल जाएंगी और वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस गैस को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो गैसेस गेट सेपरेटेड बाय हाइट, अलग अलग हाइट करने का कर दिया, होल्स कर दिए, स्पेस दे दिए। जैसे जिस लेवल पे जिस हाइट पे जो गैस फिलनी होगी उस पर वो चैम्बर्स हमने लगा लिए और कलेक्ट कर लिए। जैसे क्या है, इससे हमें टेबल मिली थी, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, -183 होता है, आर्गन का -186 होता है, नाइट्रोजन का -196 होता है। वही बात करते हैं परसेंटेज एयर जो वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम एयर में कितना है 21 बोलते हैं, लेकिन कितना होता है 20.9% होता है। आर्गन का कितना होता है 0.9 होता है और नाइट्रोजन का कितना होता है 78.1 होता है। ये तो हमने किसमें पढ़ा, फ्लो चार्ट में पढ़ा। फिर से समझा देता हूँ, हमने एनवायरनमेंट से एयर ली, एयर को सबसे पहले कंप्रेस किया और कूल किया, लेकिन कंप्रेस करने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक चैम्बर लगाया हमने कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर क्या करेगा, उस टेम्परेचर को कम करेगा और कंडेंसर का क्या काम होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज करता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गई, लिक्विड एयर मिल चुकी है। अब लिक्विड एयर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे वापस से और फिर किस पे पास कराएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में पास कराएंगे। जैसे हाइट वाइज जैसे अलग अलग फ्रैक्शनल कॉलम में क्या अलग अलग हाइट पे स्पेस होगा, छेद होंगे। ठीक है, छेद में से अलग अलग हाइट पे क्या होगा, हमें अलग अलग टाइप की गैसेस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, गैसेस गेट सेपरेटेड बाय हाइट, और इसका मैंने एक डायग्राम बना दिया, एक टेबल बना दी है। अब हम उसको क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल इक्विपमेंट्स में या प्रोसेस को अलग अलग किस तरीके से इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम अलग कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। नाउ हमने क्या फ्लो चार्ट पढ़ लिया है कि एयर को कंप्रेस करेंगे, फिर टेम्परेचर कम करेंगे, लिक्विड एयर में बदलेगा, फिर लिक्विड एयर के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डालेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा, जितने भी गैसेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, इसको कंप्लीट क्या सेपरेशन प्रोसेस से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं इस पूरे प्रोसेस को करने में। ओके, सो सबसे पहले एनवायरनमेंट से हम क्या लेंगे, एयर लेंगे। ठीक है, एयर को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मतलब क्या करना की जरूरत क्यों, एयर में क्या बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, फोग होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोज में। ओके, वो क्या करना, अलग होना करना पड़ता है। ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे पर्टिकुलर फिल्टर में। फिर यहाँ से क्या जाएगी, एयर इन होगी। सबसे पहले क्या है आपका कंप्रेसर है, क्या है यहाँ पे कंप्रेसर। ओके, कंप्रेसर का काम क्या, कंप्रेस करना, प्रेशर को बढ़ाना। एयर अंडर प्रेशर, एयर क्या यहाँ पे क्या आएगी, अंडर प्रेशर आएगी, प्रेशराइज की जाएगी, प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा। क्या नाम है इसका, कंप्रेसर। अब जब कंप्रेस करेंगे, मैंने बताया पार्टिकल्स पास में आएंगे, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगी, हीट एनर्जी बनेगी, मतलब उस पर्टिकुलर गैस का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो एयर नॉर्मल एयर थी किसमें बदल चुकी है, हॉट एयर में बदल चुकी है, वार्म एयर में बदल चुकी है। और इस वार्म में हमको क्या करना पड़ेगा, अगली प्रोसेस क्या थी, इंक्रीज प्रेशर के बाद डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंडेंसर। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर का क्या काम होता है कि यहाँ फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, मतलब जमा देने वाला पानी, जो ठंडा है ना, ठंडा पानी यहाँ से क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, इस पूरी ट्यूब में रोटेट करेगा। ओके, और यहाँ से आउट हो जाएगा। जब इसका पानी आउट होगा तो क्या होगा कि ये गर्म हवा है, ये आपस में क्या करेंगे, टेम्परेचर एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, कोई गर्म चीज़ के ऊपर ठंडी चीज़ रखोगे तो क्या होगा, वो ना उस पर्टिकुलर एरिया को ठंडा करेगा। यहाँ पे जितनी भी एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो भी एरिया में जो प्रेजेंट होगी हॉट होगी, ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ हीट करेंगे। ये पानी जो निकलेगा वो नॉर्मल वाटर हो जाएगा, और जो अंदर हॉट एयर गई थी वो कैसी हो जाएगी, अब कोल्ड हो चुकी होगी। तो यहाँ से जितनी भी एयर है यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी, क्या कैसी हो जाएगी, कोल्ड कंप्रेस्ड। यहाँ से कैसी थी, हॉट कंप्रेस्ड थी, कंप्रेस कर दी गई थी। अभी कैसी ठंडी हो चुकी होगी, कंप्रेस्ड हो चुकी होगी, लेकिन कैसा होगा, लिक्विड भी आया होगा इसके साथ। तो क्या कंडेंसर है यहाँ पे। ओके, लिक्विड की फॉर्म में भी कुछ ड्रॉपलेट्स निकलेंगी यहाँ से। अभी ड्रॉपलेट्स कहाँ पे आएंगी, सेपरेटर में। सेपरेटर का काम क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करने का काम करता है। अब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है कि वो एक सॉलिड फॉर्म में आती है। ओके, और कैसी एक कोल्ड है तो ठंडी हो जाती है, वो पर्टिकुलर सॉलिड से ठंडा होता है। इसलिए यहाँ सेपरेटर से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा आइस की फॉर्म में निकलता है, लेकिन उस आइस को जब आप छूओगे, पकड़ोगे तो गीला नहीं लगेगा, ड्राई आइस है। ओके, ड्राई आइस के नाम से जानी जाती है CO2। फिर पर्टिकुलर जो आपका लिक्विड रहेगा, ठीक है, वो लिक्विड और गैसेस का मिक्सचर यहाँ से निकलेगा, लिक्विड प्लस गैसेस का मिक्सचर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने लगा रखा एक्सपांशन जेट।
एक्सपांशन क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक कोई पाइप लोगे, उसके आगे पतला सा नोज लगा दोगे, ठीक है, उसके आगे आप बड़ा चैम्बर लगा दो, तो यहाँ से तो बहुत प्रेशर भी निकलेगा, जो छोटे से नोज में क्या होगा, इस छोटे से नोज में क्या होगा, प्रेशर से निकलेगा, लेकिन जैसे उसको स्पेस मिलेगा तो एक्सपांड कर जाएगा, फैल जाएगा वो। तो पर्टिकुलर जो गैस और क्या होती है फैलेंगी तो क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगा दिया। यहाँ पे कॉलम के क्या होगा, जैसे अलग अलग हाइट पे अलग अलग टेम्परेचर पे गैसेस जाएंगी, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, हम यहाँ से अलग कर लेंगे नाइट्रोजन गैस को, यहाँ से आर्गन गैस को अलग कर लेंगे हम, और जो मेरा लिक्विड में रहेगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा मिलेगा हमको ऑक्सीजन मिलेगा। अब जो लिक्विड में रहेगा वो यहाँ से फ्लो होकर निकल जाएगा, और जो नाइट्रोजन होगा आर्गन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, एक चैम्बर बना दिया, एक कंटेनर दे दिया, पर्टिकुलर कंटेनर में जाके क्या इकट्ठी हो जाएगी, हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं क्या हमने समझाया, एयर ली, एयर को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद इसको कंप्रेसर में डाला, कंप्रेसर में क्या होगा, प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जो एयर मेरी नॉर्मल थी उसको फिर क्या होगी, हॉट कंप्रेस्ड एयर में बदल गई। हॉट कंप्रेस्ड एयर को क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, हमने कंडेंसर में डाला, कंडेंसर में डालने के बाद ये कैसे होगी, हॉट कंप्रेस्ड एयर में बदल गई। फिर हमने किससे पास कराया, सेपरेटर से पास किया, सेपरेटर से क्या हो जाएगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने से क्या यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस मिला हमको। फिर यहाँ से जो भी गैस और लिक्विड हमका ना मिला था वो कहाँ से पास करेंगे, एक्सपांशन जेट से। एक्सपांशन से मतलब फैलेगा से क्या होगा, जो गैसेज होंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेंगे, और जो लिक्विड होगा वो भी रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी लिक्विड में गैस मिले, जो गैस होगी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, जो हमारे पास अभी अवेलेबल कौन सी है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ से पास होगी। तो नाइट्रोजन और आर्गन होगी वो यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हेल्प से बाहर हम अलग कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड ऑक्सीजन है हम उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में इकट्ठी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो आज हमने काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ी हैं और उसको रिपीटेडली क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव